महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, प्रभु जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, आप अवध रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन भक्तों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। भगवान कृपा करे आप सबको तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, मौका मिले। वही तीर्थ की बात कही है जो शंकर जी के भगत हैं। महादेव के क्षेत्रों में जाइए, नारायण के क्षेत्रों में भी जाइए। जो नारायण के भक्त हैं वो नारायण के क्षेत्र में भी जाइए और महादेव के क्षेत्रों का, उन तीर्थों का भी वो दर्शन करें। देखा, क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवत भूषण। देवताओं के जो क्षेत्र हैं वो हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडप नाचरेत। पुण्य तीर्थों में, पुण्य क्षेत्रों में रहने से निश्चित रूप से पाप समाप्त होते हैं। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुवर आप हमें बताएं, हम कौन से तीर्थों में, कौन से क्षेत्रों में जाकर के वास करें? तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता षष्ठी मुखी तथा तत्तीरे वशित प्राज्ञा क्रमादम ब्रह्म पदम लवेत। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सरस्वती नदी पवित्र नदी है और सरस्वती मैया के, धीमे बजाओ, सरस्वती मैया के 60 मुख हैं और ये उधर बह रही है बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर। कभी आप बद्री विशाल जाते हैं, इस स्थान का जरूर दर्शन करना। जो माता सरस्वती के तट पर कुछ ही दिनों के लिए वास करते हैं, ऐसे वह लोग ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। सरस्वती माता के 60 मुख हैं। इसमें नदियों की आकृति का वर्णन किया है, नदियों के मुखों का वर्णन किया है। याद रहे, सरस्वती मैया को एक मुंह नहीं है। सरस्वती माता 60 मुख वाली नदी है। और वर्णन किया है कि जो सरस्वती माँ के तट पर रहे, कुछ दिनों उसने बसेरा किया। तत्तीरे वशेत प्राज्ञा ब्रह्मांड ब्रह्म पदम लवेत। ऐसे स्त्री पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। नदियां तो दिव्य हैं, वंदन करने को लायक हैं, प्रणाम करने को लायक। नदियां प्रिय न होती तो कृष्ण का प्राकट्य यमुना के किनारे, राम जी का प्राकट्य सरयू माता के किनारे और भगवान महादेव काशी में गंगा के किनारे नहीं रहते। देवताओं को नदी अति प्रिय है। हमें और आपको भी नदियों के प्रति अति श्रद्धा रखनी चाहिए, अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए नदियों के प्रति। फिर वर्णन किया, हेमवद गिरिजाम गंगाम पुण्याम सतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्यनेकशः। हिमालय से प्रकट होने वाली मातु गंगा, गंगा मैया के 100 मुख बताए गए। 100 मुख। गंगा के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनके घर में गंगा का जल है, ऐसी मां भगवती गंगा दुर्गति से बचाती है, मृत्यु को बिगड़ने नहीं देती। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। मैं भविष्य पुराण के माध्यम से निवेदन कर रहा था, मुझे तो ध्यान है। जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलते हैं अपने बाथरूम से, 3 बार गंगा माता का आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये कहकर ये नित्य कीजिए आप। यह गंगा हमारा अंत बचा लेगी, गंगा हमारी मृत्यु को बना देगी। शिव महापुराण के इस पन्ने में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मां गंगा को 100 मुख है, 100 मुंह वाली नदी है ये। जो गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गंगा के तट पर दीप दान करते हैं, मां भगवती गंगा अपने भक्त की कभी दुर्गति नहीं होने देती। कथा आती है कि सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार मां भगवती गंगा जी ने किया। गंगा जी में अस्थियां जब तक रहती हैं, हड्डियां जब तक गंगा जी में रहती हैं, वह जीव सूक्ष्म रूप से भगवान नारायण के चरणों में वास करता है। ऐसी गंगा है। जब आप डुबकी लगाते हैं तो गंगा तुम्हें महादेव बना देती है।
जब आप कमंडल में जल भर के लेके चलते हैं तब गंगा आपको ब्रह्मा बना देती है, और जब आप स्नान करते हुए नदी से बाहर निकल के आते हैं तो गंगा तुम्हें नारायण का रूप दे देती है। क्योंकि जब आप डुबकी लगाते हैं तो गंगा सिर पर होती है और महादेव के सिर के ऊपर गंगा है। जब आप जल भरकर लेकर के चलते हैं कमंडल में तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में है। गंगा तुम्हें ब्रह्मत्व दे देती है। और जब आप निकल के आते हैं पानी में से, घुटने के नीचे नीचे पानी होता है, नारायण के चरणों में गंगा जी वासित होती है। उस समय ऐसा लगता है कि तुम नारायण रूप हो गए हो। ऐसी माँ भगवती गंगा है। प्रणाम पूर्वक यह कहना चाहूँगा, ऐसी माँ का गंगा आचमन आप नित्य कीजिए। हम भारतवासियों का यह सौभाग्य है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर माँ गंगा कड़कड़ की आवाज करती है। भगवान सुखदेव जी ने भागवत में कहा था, हे राजन परीक्षित, धरती पर जब तक गंगा और गोवर्धन गिरिराज रहेंगे तब तक एक कलयुग जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां सुखदेव भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की महिमा गाई तो वहां उन्होंने मां भगवती गंगा की भी महिमा का वर्णन किया है। श्री शिव महापुराण में बड़ा वर्णन है, गंगा गंगेत ब्रूयातम। सैकड़ों योजन दूर से भी यदि कोई मां भगवती गंगा का सिर्फ नाम उच्चारण कर लेता है, पूरे दिन भर के उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। आप सब अपने आप को पूछिए, क्या आपके घर में गंगा जल है? बहुतों के घर में नहीं होता। होता है तो केटली और बोतलों में ही सूखता रहता है। जल का दुर्गुण समाप्त हो जाता है। गंगा की बूंदें पूजा की बाल्टी में डालने से गंगा को प्रयोग में लीजिए। गंगा आनंद कर देगी। गंगा हमें बहुत आनंद कर देगी। गंगा का प्रभाव है। गंगा तो गंगा है। तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्य ने कसा। काशी आदि नगरियां मां तो गंगा के किनारे पर ही बसी हुई हैं। तत्र तीरम प्रशस्तम ई मृगे मृग बृहस्पतु। गंगा जी के किनारे पशु पंछी मृग इत्यादि की भी मौत होती है तो वो तरते हैं। गंगा के किनारे पर खड़े हुए वृक्ष टूट करके गिरते हैं, पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। माँ तो गंगा की बड़ी महिमा।